एवरीवन, आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमने ऑर्गेनिक रिएजेंट एंड देयर सीरीज़ जो शुरू किया है मेनली नीट जेई और सीटी एग्ज़ाम के लिए, उसका अभी हम पार्ट नंबर 16 पढ़ने जा रहे हैं। तो पार्ट नंबर 15 तक हमने टोटल 43 रिएजेंट के बारे में बात की है। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं क्लास केमिस्ट्री बाय कशिश इसी चैनल में विजिट करके। अब हम शुरू करते हैं पार्ट नंबर 16। शुरू करने से पहले छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कुछ और इम्पोर्टेंट नोट्स चाहिए तो आप फेसबुक पेज क्लास नोट्स ऑफ केमिस्ट्री विजिट कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे आप इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आओ शुरू करते हैं पार्ट नंबर 16 विथ रिएजेंट नंबर 44। देख लो इस पार्ट ऑर्गेनिक रिएजेंट पार्ट नंबर ये 16 होगा। पार्ट नंबर 16 हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डीबाल एज के बारे में। तो ये डीबाल एज का पहले तो इसका फुल फॉर्म है ये, वो क्या होता है देखो। डी आई से होता है डाई आइसो, बी से होता है ब्यूटाइल और ए एल से होता है एल्यूमिनियम और एच से होता है हाइड्राइड। तो क्या इसका फुल फॉर्म हुआ मेरे साथ बताओ? डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब ये कैसे काम करता है? ये एक बेहतरीन रिड्यूसिंग रिएजेंट की तरह काम करता है। अब ये रिड्यूसिंग रिएजेंट तो होता है लेकिन ये बहुत सिलेक्टिव है, हाईली सिलेक्टिव रिड्यूसिंग रिएजेंट। हाईली सिले मतलब ये सबको रिड्यूस नहीं करेगा, कुछ ऐसा जगह है जिसको रिड्यूस कर सकता है, मतलब ऐसा कोई रिएजेंट है रिएक्टेंट है जिसको रिड्यूस करेगा, बाकी को बोल देगा ना को हम रिड्यूस आपको नहीं कर सकते हैं। तो किसको रिड्यूस करता है, किसको नहीं करता है और कौन सा कंडीशन में करता है अब देख लेते हैं। देखो मैंने लिख दिया डू नॉट रिड्यूस, किसको रिड्यूस नहीं करता है? डबल बॉन्ड को नहीं करता, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं करता, एल्काइल हैलाइड को नहीं करता, इथार को नहीं करता, नाइट्रो को नहीं करता, नाइट्रोसो को नहीं करता। तो ये मेनली इन सारे कंपाउंड को या फिर सारे ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है। किसको करता है? साइनाइड को करता है, एस्टर को करता है, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड को करता है, एसिड हेलाइड को करता है, मैंने यहाँ क्लोराइड लिखा, एसिड हेलाइड को भी करता है। उसके बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड को भी करता है। पहले देखो 1 से लेकर 4 तक मेरे साथ बताओ। साइनाइड, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड हैलाइड या फिर एसिड क्लोराइड बोलो, इन सबको रिड्यूस करके क्या बनाएगा? मेनली एल्डिहाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? लेकिन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड को भी रिड्यूस करके क्या बनाएगा? मेनली एलाइलिक अल्कोहल। क्या बनाएगा? एलाइलिक। मैं दिखा दूंगा क्या होता है ये। ओके, अब आओ कंडीशन क्या है अब देख लो नोट्स। रिएक्शन टेक प्लेस इन -78 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर -78 डिग्री सेंटीग्रेड में रिएक्शन होता है तो ही डिब्बल एज की तरह काम करता है, फिर डाइबल एज की तरह काम करता है, मतलब हाईली सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर दोगे, देखो टेम्परेचर कितना कर दोगे? 60 to 100 कर दोगे तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के जैसा काम करने लगेगा। कैसे काम करने लगेगा? लिथियम मतलब ये एल्काइल हाइड को भी रिड्यूस करेगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को नहीं करेगा, एल्काइल हाइड को रिड्यूस करेगा, इथार को भी करेगा, नाइट्रो भी करेगा और एनोड को भी रिड्यूस कर सकता है। फिर भी बताओ, अगर आपका एग्जाम में याद रखना, आपका एग्जाम में डिबल एज दिया हुआ है और टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है तो याद रखना इन सारे ग्रुप को आपको रिड्यूस करना है, इनको नहीं करना है। अगर टेम्परेचर दिया हुआ है माइनस बहुत अच्छा है, -78 तो बहुत अच्छा है। अगर 60 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ है तो याद रखना लिथियम एल्यूमिनियम जैसे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, बिल्कुल ऐसा ही करेगा। कौन? डाइबल एज। अगर लिथियम एल्यूमिनियम कैसे काम करता है अगर आपने नहीं देखा तो मेरे ही पार्ट नंबर 4 में, ये कहाँ है? पार्ट नंबर 4 में मैं इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ाया है। कितना? पार्ट नंबर 4 में डिटेल्स में पढ़ाया। ओके, तो बताओ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह कब काम करेगा? जब टेम्परेचर 60 to 100 डिग्री के बीच में होगा। अगर -78 है तो कितने कैसे? इन सबको रिड्यूस नहीं करेगा, बस इन ग्रुप को रिड्यूस करके क्या बनाएगा? एल्डिहाइड और अल्फा बीटा आंसर को क्या बनाएगा? एलाइलिक अल्कोहल। दिखा देता हूँ मैं। ओके, और क्या? एक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया। स्ट्रक्चर देखो अब देख लो बस भाई साहब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो स्ट्रक्चर को जैसा है देखो कैसे। देखो नाम है डाई आइसोब्यूटाइल। देखो ये जो ग्रुप है ये जिसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल, देखो CH2CH 2 CH3, इसका नाम है आइसोब्यूटाइल। कितना ग्रुप है? 2, इसलिए डाई आइसोब्यूटाइल। एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन है तो इसको हाइड्राइड। अब ये कैसे काम करता है? ये हमेशा लुईस एसिड की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। कितना इलेक्ट्रॉन है इसका? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, दैट्स व्हाई इट इज ए लुईस क्या है? एसिड की तरह काम करता है।
अब आओ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं बेहतरीन। अब आओ देख लो क्या लिखा हुआ है, साइनाइड। क्या इसका रिड्यूस करेगा? अपने आप मन में बोलो, बिल्कुल करेगा। क्यों? देख लो, साइनाइड को रिड्यूस करता है। तो साइनाइड को रिड्यूस करके क्या बनाएगा? देख लो, देख लो कैसे रिड्यूस करेगा। बस आपको याद रखना है, साइनाइड को रिड्यूस करके CN ग्रुप की जगह क्या कर दोगे? CHO कर दोगे। मैकेनिज्म बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जिसका मैकेनिज्म ज़रूरत नहीं है उसको मैकेनिज्म आपको करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। बताओ, अगर CN है, RCN से RCHO, देखो R का कोई चेंज नहीं है, एल्काइल ग्रुप का कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है एल्काइल ग्रुप का। ओके ना? अगर यहाँ एराइल होता बेंजीन के साथ CN तो भी ऐसा ही बन जाता। ओके, आओ R ग्रुप का कोई चेंज, मतलब CN का बाजू वाले जो ग्रुप होगा वो जैसा है वैसा ही रहेगा। CN इज कन्वर्टेड टू CHO। देखो डाई वाला H और हाइड्रोलाइज करा दो, और कितना टेम्परेचर? -78। तो क्या होगा? CN इज कन्वर्टेड टू CHO। याद करो, CN के आगे कोई भी जुड़ा होगा, तुम भी जुड़े रहोगे तो तुम जैसा थे वैसे रहोगे, उसका कोई चेंज नहीं करना है। कैसा चेंज करना है? ओनली CN इज चेंज टू CHO। ओके, अब आओ यहाँ देखो आगे कौन है, पहचान कौन? स्टार। कौन है ये? स्टार। अब बताओ एस्टार का भी क्या हो जाएगा? देखो एस्टार का भी क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। प्लस देखो कैसे एल्डिहाइड बनेगा इसको, पहले पहले यहाँ से तोड़ के, आपको यहाँ से तोड़ के, मेरे बात सुनो, यहाँ से तोड़ के बस यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ दो, बस काम खत्म, और इसको बाहर निकाल दो, इसको अलग कर दो। तो क्या RCO और एक H, तो एल्डिहाइड प्लस ये जो बाजू वाला होगा ना, ये जो अलग है ना, वो अलग एक एल्कोहल बना देगा। तो इससे कोई लेना देना नहीं है हमें। अब सिर्फ याद रखो, साइनाइड को भी एल्डिहाइड, एस्टर को भी क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। अब बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल सेम तरीके से, बस इसको हटा दो और इस कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ दो। कौन सा हाइड्रोजन? ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला जो हाइड्राइड का हाइड्रोजन था। ठीक है, तो ये भी क्या बनाया? एल्डिहाइड ग्रुप, है ना? एसिटाइड, बस Cl के जगह क्या कर दो? Cl के जगह क्या लगा दो? क्या हाइड्रोजन लगा दो, तो क्या हो जाएगा? COH, एल्डिहाइड। अब आ जाओ नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम है, देखो इसमें मज़ा आएगा। देखो ये क्या है? एल्डिहाइड है। अल्फा बीटा, देखो अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड है ना, तो इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। अगर ऐसा कोई ग्रुप है तो एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड टू एल्कोहल। देखो CHO इज कन्वर्टेड टू CH2OH, दिखाई दे रहा है आपको? क्या होगा? CH2OH। इसको बोलते हैं हम एलाइलिक। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन में अगर OH है तो इसका नाम है एलाइलिक एल्कोहल। डबल बॉन्ड के, फिर बोल रहा हूँ, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन के साथ अगर OH है तो इसको बोलते हैं एलाइलिक एल्कोहल। ये पोजीशन का नाम है एलाइलिक, OH है तो एल्कोहल। तो देखो अगर मैंने बोला था इसको, देखो अगर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है तो इसको क्या बनाएगा? एलाइलिक एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ओके, आगे चलते हैं। अब देख लो आगे का, चलो देखो आगे का नंबर 6 में कुछ एग्जांपल, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड डिबल H है और हाई टेम्परेचर है। टेम्परेचर कितना है? 60 to 80। तो मैंने क्या बोला था, अगर टेम्परेचर 60 to 80 है तो ये बिल्कुल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की तरह काम करेगा। तो एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड टू एल्कोहल। बताओ ये कौन है? कीटोन। कीटोन इज कन्वर्टेड टू 2 डिग्री एल्कोहल। बताओ एसिड, एसिड किस में कन्वर्ट होगा? ये भी एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट? 1 डिग्री। पहले एसिड क्या होगा? एल्डिहाइड हो जाएगा, RCOH, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड आगे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? एल्कोहल। बताओ टेम्परेचर चेंज कर दिया तो एल्कोहल के एल्डिहाइड टू एल्कोहल बनेगा। एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री, कीटोन है तो 2 डिग्री, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 1 डिग्री एल्कोहल, एस्टर है तो भी 1 डिग्री एल्कोहल। देखो यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पहले एल्डिहाइड बनेगा, ऐसा एल्डिहाइड बनेगा, फिर एल्डिहाइड से एल्कोहल और इधर वाला भी एल्कोहल बन जाएगा। तो ऐसा बन जाएगा प्रोडक्ट। ओके, आप आ जाओ, इसका नाम सुना है कभी? एसिड एनहाइड्राइड। देखो बीच में ऑक्सीजन, दोनों साइड में COR ग्रुप, तो इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। कौन सा? एसिड एनहाइड्राइड। इसका ट्रिक्शन कितने से? -78। तो ये भी क्या बनाएगा? स्टार बनाएगा, सॉरी एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। कैसे? ये ग्रुप लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा और यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ओके, तो ये भी बनेगा क्या? ठीक है, एल्डिहाइड बनेगा। देखो टेम्परेचर देखना, डिबल H देखने के बाद ही अपना दिमाग को खराब मत करना, पहले टेम्परेचर देख लेना। अगर टेम्परेचर माइनस में है और नहीं दिया हुआ है तो क्या बना दो? एल्डिहाइड को, सॉरी साइनाइड को, एस्टर को, एसिड हैलाइड को, या फिर एसिड को, या फिर एसिड एनहाइड्राइड को क्या बना दो? एल्डिहाइड बना दो। लेकिन अगर टेम्परेचर दिया हुआ है तो एक बार देख के काम करना। एल्डिहाइड इज एल्कोहल, कीटोन इज 2 डिग्री एल्कोहल, एसिड कन्वर्टेड टू किसमें? 1 डिग्री एल्कोहल, एस्टर कन्वर्टेड टू 1 डिग्री एल्कोहल। ओके, आप यहाँ आ जाओ 12 नंबर एग्जाम्पल। देखो 12 में क्या बोला? देखो एल्डिहाइड है और अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड है, तो डिबल H और -78 तो अल्फा बीटा आंसर क्या बना? ये क्या हो जाएगा? CH2OH हो गया।
ओके। अब यहाँ देखो ये भी क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या है बोलो, कीटोन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एल्कोहल में हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल, तो इसको बोलते हैं एलाइलिक डबल बॉन्ड के बगल वाले OH, तो एलाइलिक एल्कोहल। अब ये मज़ेदार सवाल है, देखो RCN साइनाइड है, साइनाइड, देखो डबल H और -78, तो क्या बनेगा, CN को CHO कर दो, बस बस अब तो मुस्कुरा दो, क्या बनेगा, यही क्वेश्चन था, क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। अब बताओ डबल H के साथ हाइड्रोजन, सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो याद रखना अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये एमीन बन जाएगा, कौन सा एमीन, 1 डिग्री एमीन। लेकिन अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, 80 हाई टेम्परेचर, तो 1 डिग्री एल्कोहल। देखो मज़ा आया, पहले लो टेम्परेचर -78 तो एल्डिहाइड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या, 1 डिग्री एमीन, 80 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो रिएक्शन का प्रोडक्ट भी चेंज हो रहा है, तो क्या बन गया, 1 डिग्री एल्कोहल बन गया, क्या बन गया, 1 डिग्री एल्कोहल। आओ आगे बढ़ते हैं दूसरा रिएजेंट के बारे में। तो हमने अभी तक ख़त्म किया डबल H कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। अगर आप नीट जेई देने वाले हैं तो इतने काफ़ी है आपके लिए, ओके। आओ रिएजेंट नंबर 45 के बारे में बात करते हैं। आओ 45 में रिएजेंट में क्या है, AL ब्रैकेट में OC2H5 3, ये क्या हुआ, ये कुछ इस तरह देख में होता है, AL और OC2H5 कितना है, 3 टाइम्स है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स और 1 क्या है, 3 टाइम्स। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है ना, 3 टाइम्स है। अब बोलो इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम ट्राइथोक्साइड, इसका नाम है इथोक्साइड, कितना बार है, 3, तो इसमें एल्यूमिनियम ट्राइथोक्साइड। अब मन में सवाल हुआ जो सर एग्ज़ाम में ये आएगा तो इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे हम, अगर एग्ज़ाम में ये आया तो बनेगा क्या। पहले देखो अगर इसका कहीं भी इस्तेमाल कराया तो उसको रिएक्शन का नाम होगा टिशेंको रिएक्शन, क्या नाम होगा, टिशेंको रिएक्शन। फिर देख लो टिशेंको रिएक्शन, अगर इसका इस्तेमाल कराया तो याद रखना रिएक्शन का नाम क्या होगा, टिशेंको रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड में 1 स्टेप में एस्टर बन जाता है, एल्डिहाइड से डायरेक्ट क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है, एल्डिहाइड से क्या बन जाता है, डायरेक्टली एस्टर। देख लो एल्डिहाइड से क्या बन जाता है, एक ही स्टेप में एस्टर बन जाता है। अब इसको हम और भी नाम देते हैं, मॉडिफाइड कैनिज़ारो, क्या नाम है, मॉडिफाइड कैनिज़ारो या फिर स्यूडो कैनिज़ारो। क्यों बोलते हैं आपको मैं दिखा देता हूँ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, देख लो। तो इसका नाम है, अगर एल्यूमिनियम ट्राइथोक्साइड यूज़ किया तो नाम रिएक्शन का टिशेंको रिएक्शन, क्या बनते हैं, एल्डिहाइड से एस्टर। इसका दूसरा नाम है मॉडिफाइड कैनिज़ारो, और भी एक नाम है बोल सकते हो स्यूडो कैनिज़ारो। अब होता क्या है, देख लो ये जो है टिशेंको रिएक्शन ये कौन देता है, ओनली एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड, कौन सा एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन हो या फिर ना हो कोई फर्क पड़ने वाला बात नहीं, मतलब ऐसा कोई एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या फिर नहीं है, दोनों ही कौन सा रिएक्शन होता है, टिशेंको रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम ट्राइथोक्साइड। क्लियर है। अब अगर कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है तो मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, तो उसको आपको देखना होगा जो कैनिज़ारो रिएक्शन कैसे होता है और सारे बेहतरीन कुछ क्वेश्चन के साथ। आओ देख लेते हैं इस रिएक्शन को। तो मेरी बात सुनो, बनेगा क्या प्रोडक्ट में, देखो एक एक की बात मैं एक हूँ, मेरी बात क्या सुनो। देखो एल्डिहाइड को सबसे पहले, जो कोई भी एल्डिहाइड हो, कोई भी एल्डिहाइड, उसको क्या करो, फास्ट स्टेप में क्या करोगे, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन करा दो। सर क्या होता है सेल्फ ऑक्सीडेशन, बहुत बताता हूँ। देखो एल्डिहाइड को पहले क्या करो, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन करा दो। अगर कहीं भी सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनल। एक ही रिएक्शन में एक ही सब्सटेंस, ए मान लो एक बार हुआ A+ और एक बार हुआ A-, मतलब ए का हुआ ऑक्सीडेशन और ए का हुआ रिडक्शन एक ही रिएक्शन में, तो इसको बोलते हैं हम डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन, है ना। देखो तो पहले एल्डिहाइड को, कोई भी एल्डिहाइड मान लो, एक एल्डिहाइड है, कितना लिया, 2 मोल लिया, 2 मोल लिया, तो 1 मोल का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और अदर मोल का क्या हुआ, रिडक्शन। तो ये रिएक्शन क्या है, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो एल्डिहाइड को पहले क्या कर दो, सेल्फ खुद का ही एक बार ऑक्सीडेशन, एक बार क्या कर दो, रिडक्शन। सेकंड क्या करोगे, ऑक्सीडेशन, इसमें जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिला, ऑक्सीडाइजिंग जो प्रोडक्ट मिला, उससे OH ले लो, और जो रिड्यूसिंग है उससे हाइड्रोजन लेके पानी निकाल दो, निकाल के प्रोडक्ट लिख दो, तो क्या मिल जाएगा हमें, आपके हाथ में आ जाएगा एस्टर। आया समझ में। तो एक एक का बात क्या है, एल्डिहाइड लो, कोई भी एल्डिहाइड, उसका फर्स्ट सेल्फ ऑक्सीडेशन कराओ, रिडक्शन कराओ, जो प्रोडक्ट बनेगा
उसमें एक ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट होगा, एक रिड्यूसिंग प्रोडक्ट होगा। ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट से OH और रिड्यूसिंग प्रोडक्ट से H बाहर निकाल को, मतलब बाहर निकाल दो तो पानी बाहर निकाल दो टोटल, और फाइनल प्रोडक्ट बना दो। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? एस्टर। इसी को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन मैं नहीं बोलता आपको समझ में आया, जब तक एग्जाम्पल पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में आएगा, ये उम्मीद भी मत करना पूरा। अब एग्जाम्पल में आओ तब आपको बेहतरीन तरह के समझ में आएगा, गारंटी। आओ देख लो कैसे। आओ एक रिएक्शन उठाए, कौन नाम तो सुना होगा, फॉर्माल्डिहाइड। कितना मोल लिया? 2 मोल्स। अब ऐसा लिख सकते हो 2 मोल्स अलग अलग करके, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? 2HCHO ऐसा भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो 2 मोल मैंने फॉर्माल्डिहाइड लिया, और रिएजेंट क्या लिया? रिएजेंट क्या लिया? बोलो बोलो। एल्यूमिनियम ट्राइथॉक्साइड लिया। तो आपको तुरंत समझ में आ गया होगा क्या रिएक्शन होगा। बोलो, टिशेंको रिएक्शन। तो 1 मोल को क्या कर दो? ऑक्सीडाइज। दूसरा मोल को क्या कर दो? रिड्यूस कर दिया। देखो, फॉर्माल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करने में क्या मिलता है? फॉर्मिक एसिड। और इसका रिडक्शन करने में क्या मिलता है? मिथानॉल। क्या मिलता है? मिथानॉल। अब ये जो बना, मैंने बोला था सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, देखो ऑक्सीडाइजिंग से OH, रिड्यूस से देखो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल के क्या बना दो? एस्टर बना दो। तो यही होगा फाइनल प्रोडक्ट। याद रखना भाई साहब, इस रिएजेंट को, इस जो मिडिल स्टेप बन रहा है, इसको अपनो एग्जाम में नहीं दिखाना है। डायरेक्ट यहाँ से आपको एस्टर बनाना है, मिडिल स्टेप को नहीं दिखाना है। मैं इसको आपको याद करने के लिए बताया। ओके, तो एक ट्रिक के याद रख सकते हो। एक को ऑक्सीडाइज करा दो, दूसरे को रिड्यूस करा दो। ऑक्सीडाइजिंग से जिसका ऑक्सीजन उसका वहाँ से OH, और जहाँ से रिडक्शन हुआ वहाँ से हाइड्रोजन लेकर पानी निकाल दो, तो क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा। ओके, अब उम्मीद करता हूँ सेकंड जो एग्जांपल दूंगा आप खुद कर पाओगे। तो आओ देखते हैं सेकंड एग्जांपल। देख लो सेकंड एग्जांपल, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। तो पहले इसका ऑक्सीडेशन कराओ। अरे ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये देखो CHO ग्रुप को COOH कर दो, और एक बार CH2OH कर दो। देखो COOH कर दिया, और रिडक्शन कराओगे तो क्या कर दोगे? CH2OH। तो एक बार हुआ ऑक्सीडेशन और एक बार हुआ रिडक्शन। देख लो, ऑक्सीडेशन मतलब जिसका एसिड बना वहाँ से OH और इससे H निकाल दो, तो क्या बनेगा? एस्टर बना। एस्टर बना। एस्टर बना। तो इसका कराओगे इसके साथ तो यही बनेगा एस्टर। बीच वाला नहीं दिखाना है आपको, बीच वाला आपको नहीं दिखाना, ये नहीं दिखाना है। तो सेल्फ ऑक्सीडेशन, सेल्फ रिडक्शन। देखो कार्बन कितना था? 2, तो 2 वाला एसिड और 2 वाला क्या बना दो? एल्कोहल। यही तो होता है नंबर ऑफ कार्बन। देखो 2 मोल लिया तो एक बार ऑक्सीडेशन, एक बार क्या? रिडक्शन। ठीक है, जब एसिड बनेगा तो ऑक्सीडेशन हुआ, जब अल्कोहल बनेगा तो क्या? रिडक्शन हुआ। अब दोनों से क्या कर दो? वाटर निकाल दो। देखो एसिड से OH और अल्कोहल से H निकाल दो, इसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। तो एस्टर बना दो। बताओ इसका, बताओ। देखो इस ग्रुप को क्या कर दोगे? एक बार कर दोगे एसिड, एक बार कर दोगे अल्कोहल, दोनों से क्या कर दोगे? पानी निकाल दोगे, तो A बनेगा, एस्टर बनेगा। अब आ जाओ एक एग्जाम्पल देखो। देखो ये होगा सेल, 2 मोल लेकर जो देखो, तो A एसिड एस्टर है, A भी एस्टर है, सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये सेल्फ होगा, सेल्फ। इसको एसिड कर दो, इसको क्या कर दो? इसको क्या कर दो? एल्कोहल। तो दोनों से पानी निकाल दो, तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। आप खुद ट्राई करना, नहीं है तो मैं तो हूँ इस नंबर पे, आप मुझे कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे मुझे पूछ सकते हैं। ओके, अब मन में सवाल हुआ कैसे हुआ। अब बताओ कैसे हुआ, मतलब मैकेनिज्म आता है। तो देख लो मैकेनिज्म कैसे होता है। देखो मैकेनिज्म पहचान में आ रहा है, ये कौन है? बोलो कौन है? एल्डिहाइड है। तो मेरे साथ साथ बोलना पड़ेगा आपको, मैं नहीं देख रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं जो अब मेरे साथ नहीं बोलेंगे। आराम से देखो, क्योंकि नोट्स तो आपको मिल रहा है, PDF तो मिल रहा है, आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है। बस जितना समझ में आ रहा है उतना देखते जाओ, बस कॉपी में इसको, और कुछ एडिशन है तो करते जाओ। देखो एल्डिहाइड है कि नहीं? अब बताओ पहले ये जो था नाम क्या था? बोलो, एल्यूमिनियम ट्राइथॉक्साइड। ये कैसे काम करता है? लुईस एसिड की तरह। यहाँ जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है भाई साहब, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको? ये भूखा प्यासा हुआ जो आदमी बैठा हुआ है यहाँ, कौन? एल्यूमिनियम। इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, क्योंकि ये लुईस एसिड है। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है? ये एक्सेप्टर। ACCEPTER। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है? एक्सेप्टर। लिया इलेक्ट्रॉन, तो कुछ ऐसा बन गया। अगर ऐसा बन गया तो ऑक्सीजन के ऊपर आया प्लस, एल्यूमिनियम के ऊपर गया माइनस। ठीक है ना? अब जब इसमें प्लस आया तो एक दूसरा वाला भी था, इसी का 2 मोल लिया था, तो इसका ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बन में अटैक करेगा। जब इसमें कार्बन अटैक करेगा तो इसका बॉन्ड कितना हो जाएगा? 2 3 4, तो ये बॉन्ड खुल जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ऐसा जब बना तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन शिफ्ट करके, ये हाइड्रोजन शिफ्ट करके देखो इस कार्बन में जो था इस कार्बन में आएगा, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा।
तो आपका जो प्रोडक्ट चाहिए था वही मिल जाएगा। अब एक बात देखो, मज़े की बात है, यहाँ ये एल्यूमिनियम ट्राइथॉक्साइड जैसा था वैसा ही हाँ मतलब रहेगा। इसका मतलब ये क्या होता है, सेल्फलेस क्या कैटलिस्ट। तो ये कैसे काम करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैं जिस 2 रीजन के बारे में आपको इसमें पढ़ाया, एक तो टीशन का रिएक्शन और एक पढ़ाया डिब्बा लेज के बारे में, आपको समझ में आएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर कोई प्रॉब्लम है आपको समझने में, तो आप मुझे इस नंबर पे मैंने जो बोला आपको, इसलिए मुझे आप बोल सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो फिर अगर इंतज़ार करो अगला वाला वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।